आदरणीय मेरे प्यारे साथियों, माताएं एवं बहनों, मैं अपने स्वतंत्र मस्तिष्क से समाज में जीवन सुखी रहने का उद्देश्य क्या है और हमें जीवन में पालन क्या करना चाहिए, हमें सुखी जीवन कैसे मिलेगा, ये सबक के लिए हमने ये कविता लिखे हैं जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। माता से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, पिता से बढ़कर कोई देव दूजा नहीं है, बहन से बढ़कर कोई दुलारा नहीं है, भाई से बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, कुल से बड़ा कोई संस्कार नहीं है, समाज से बड़ा कहीं सम्मान नहीं है, मित्र से बड़ा कहीं स्वभाव नहीं है, गुरु से बड़ा कोई ज्ञानदाता नहीं है, महावीर से बड़ा शक्ति नहीं है, शिव से बड़ा कोई कालों का काल नहीं है, अनुराग से बढ़कर कोई राग नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है, चरित्रवान से बड़ा धनवान नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, क्रोध से बढ़कर कोई अग्नि नहीं है, लोभ से पाप है, पाप से मृत्यु निश्चित है, कड़वा वाणी स्नेह का दरार है, प्रेम वाणी सौ परिवार का सत्कार है, क्रोध की वाणी और शांति का प्रतीक है, मधुर वाणी स्वभाव का अनुराग है, चिंता दुख का कारण है, परिश्रम ही सफलता का संकेत है, सत्य बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए और सत्य को सत्य में बदलने का कोशिश मत करें, अभिमान मत करें, स्वाभिमान को पीछे मत छोड़ें, बड़ों को सत्कार दें, छोटों को प्यार दें, गुरु का चरण स्पर्श करें, ईश्वर पर विश्वास रखें, मित्र से छल कपट मत करें, फिजूल बातें करने वालों से दूरी बनाकर रखें, स्वार्थी से मित्रता मत करें, माता को अपनी चमड़ी की जुत्ती देने पर भी कर्ज नहीं चूकता, अपने कुल संस्कार को कलंकित मत करें, साधु संत का दिल मत दुखाना, अपने कुल देव पर आस्था रखें, गरीबों पर दया रखें, यह मानव का धर्म है, पति पत्नी के बीच द्वेष मत करें, क्रोध से परहेज करें, शांति का जीवन जिएं, चंचल चतुर से सावधान रहें, अधिक बोलने से अधिक सुनने का प्रयास करें, घमंडी व्यक्ति से बातें अधिक मत करें, व्यवहार ही आपका स्वागत का परिचय है, नम्रता ही स्वभाव का परिचय है, कम बातें करना आदर्श का परिचय है, धूर्त बनना मूर्खता का संकेत है, प्रसन्न रहना शालीनता का संकेत है, खुश रहना दीर्घ आयु का लक्षण है, बातों बातों में उलझ जाना अज्ञानता का परिचय है, हंसकर बातें करने वाला कपटी का लक्षण है, सादगी जीवन बिताना संत का लक्षण है, निज गुण का बखान करना ज्ञानहीनता का परिचय है, अपने कुल से विमुख होना नरगामी का संकेत है, अपने परिवार से विमर्श कर कार्य करना बुद्धिमानी है, चटपटी भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मुख से एक या दो रोटी भूख से एक या दो रोटी कम खाना स्वास्थ्यवर्धक है, पानी का मात्रा अधिक पीना फायदेमंद है, रास्ते में मंदिर या देवालय देखें शीश झुकाना चाहिए, साधु संत से विनम्र बातें करना चाहिए, भूल से भी नहीं उलझना चाहिए, चतुर सयाना पर विश्वास मत करें, अनजान पर भरोसा मत करें, अपना लक्ष्य पर भरोसा रखें, अवसर का नियत को पहचानें, अवसर तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, इसे व्यर्थ न जाने दें, परिश्रम कभी बेकार नहीं होता, ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है, बोलने से पहले विचार अवश्य कर लें, तलवार का घाव मिट जाता है, जुबान का घाव कभी नहीं मिटता, कार्य करने के पहले परिणाम पर विचार कर लें, संसार में सुखी वही है जिसके मन में शांति है, जिस घर में खुशी का माहौल है वह घर नहीं मंदिर है, जिस व्यक्ति में नकारात्मक सोच है वही नरक है, सकारात्मक सोच वालों के लिए यहीं पर स्वर्ग है, विद्या अमूल्य रत्न धन है जिसे चोर नहीं चुरा सकता,
रास्ते में स्त्री जा रही तो दूरी बनाकर चलना चाहिए। अपरिचित स्त्री से भूलकर भी बातें मत करें। निराशापन अल्प आयु का संकेत है। मस्त रहना, खुश रहना दीर्घ आयु का लक्षण है। अपना कमी को दूसरों को सुनाना नहीं चाहिए। 16 साल के बाद पुत्र मित्र के बराबर होता है। पत्नी से फिजूल बकवास हानिप्रद है। पत्नी गृह लक्ष्मी होती है। घर साफ सुथरा रहने से लक्ष्मी विराजती है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हसाए। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अनेकों बार सोच समझ लें। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ और सुखी रहें, चिंता मुक्त रहें। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। द्वारा निर्मित आनंद मोहन राय, आसहना चकाय, जमुई, बिहार।